ठंडे, आंखें सूजी सूजी। ये तो सही है। सो गाइस, आज है डे 2 और हम निकल पड़े हैं मंदिर दर्शन के लिए। कहाँ जा रहे हैं अब हम? बाकी बिहारी जा रहे हैं और अब ऑटो पकड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैब सर्विसेज भी नहीं है। अब और दिख भी नहीं रहा, मेरी आंखों में इतनी तेज धूप आ रही है। ये है बाकी बिहारी की कुंज गलियाँ। श्री राधे श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। बंदर तो नहीं है? देखना, बंदर तो नहीं है। यहाँ हर तरफ बंदर हैं। यहाँ की लोकल मार्केट्स बहुत अच्छी हैं। भगवान जी का सारा सामान यहाँ मिलता है। जगह जगह पे आपको कृष्ण जी की सब चीज़ें मिलेंगी जो आप परचेज कर सकते हैं। और आसपास आप भीड़ देख ही सकते हो। यहाँ हमने पूछा था तो सब यही कह रहे थे यहाँ तो रोज़ ऐसी ही भीड़ लगती है। और अब हम आ गए हैं निधिवन। यहाँ निधिवन की एक मान्यता है कि रात को यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। और ये कहा जाता है कि इस रात को गलती से किसी भी मनुष्य ने देखा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए रात को मंदिर में किसी का भी आना वर्जित है। जब आप निधिवन के इन तुलसी के पेड़ों को देखेंगे तो एक दूसरे से लिपटे हुए और झुके हुए दिखेंगे। कहा जाता है कि ये पेड़ रात को गोपियों में बदल जाते हैं और दिन में यहाँ पे बहुत ही गर्मी हो जाती है। गर्मियों में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। तो अच्छे मौसम में यहाँ दर्शन ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जो श्रृंगार नहीं ला पाए उनको ये 121 सेवा आपके नाम से श्रृंगार चढ़ भी जाएगा, चढ़ाव कर भी जाएगा। श्रृंगार तो ही नहीं है तुम लोग कोई भी राधा रानी के लिए। You are under surveillance. You are under surveillance. और तो और यहाँ के जितने पशु पक्षी हैं वो भी शाम होते ही निधिवन छोड़ के चले जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे ज्यादातर तुलसी के पेड़ जोड़ों में होते हैं। और जब शाम के समय मंदिर बंद हो जाता है तो यहाँ पे एक पलंग बिछाया जाता है ताकि भगवान कृष्ण रात को यहाँ पे आराम कर सके। और उनका भोग रख के रात को मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे सब कृष्ण जी की भक्ति में लीन होकर डांस करते हैं। और फिर हम आ गए केशी घाट पर। हम यहाँ बोट में बैठ गए केशी घाट पर। फिर जब हम बैठ गए तो मुझे लगा कि हमारे पड़ोस वालों की बोट तो बहुत ही सुंदर सजी हुई थी और उसमें डीजे भी बज रहा था। तो मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आया कि यार क्यों ही बैठ गई, मैं थोड़ा और वेट कर लेती।
और सबसे ज़्यादा तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था इन आंटियों पे जो उठ उठ के बार बार व्यू ब्लॉक कर रही थी। इन आंटियों ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट किया कि मैं भी खड़े होकर फिर सारी फ़ोटो वीडियो बनाई मैंने भी। चलो ये सब छोड़ो और इस व्यू को एंजॉय करो। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। हो मेहंदी लगाऊं मैं, गजरा सजाऊं, मेरा है तू ये जग को दिखाऊं। देखती जाऊं मैं, संग बैठाऊं, इश्क है तुझसे तो मैं क्यों छुपाऊं। और केशी घाट के बाद हमने डिसाइड किया कि अभी काफ़ी टाइम है और हम इस्कॉन जाएंगे शाम को। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल रेस्ट करने क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। मेजर पार्ट कवर कर लिया बट रियल स्कैम हैपेंड टुडे। क्या नहीं बोलते उसको, बोलते हैं वो प्रॉपर नॉलेज होना। वो स्कैम ही था एक तरीके का। अगर कोई कभी भी वृंदावन आए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो कभी भी पहली बोटिंग पे तो बिल्कुल ना बैठे। पहले पूछ ले 10 लोगों से बोट के प्राइस और फिर वो बैठे, क्योंकि हमारे साथ स्कैम हो गया। उन्होंने बोला पर पर्सन बोट पड़ेगी हमें 150, 200 बोल रहा था। 200 बोल रहा था पहले एंड देन 150 में डील डन हुई। एंड उसके बाद जब हम घूमकर आ गए पूरे 5 धामों को बोट पर, तो पता चला कि आगे वाले बोट वाले तो खाली 20 रुपये ले रहे थे उन 4-5 धामों को घुमाने में। तो हमारा इन शॉर्ट हो गया है और हमने एक बहुत हैवी लॉस, उसे 300 रुपये पकड़ा दिए बिना बात के। बाद में पता चला कि लोग उसे सिर्फ 20 रुपये में ही घूम के आ रहे हैं, तो स्कैम हो गया। बट आज सबसे पहले हम गए थे बाके बिहारी एंड देन बाके बिहारी के बाद हम गए थे राधा वल्लभ जी और निधिवन। तो सुबह मॉर्निंग में हम सबसे पहले बाके बिहारी पहुँचे। हमने सुना था ऐसा लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स और व्लॉग में कि काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल है जाने में। तो हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत तो रहता ही है, इतनी आसानी से तो भगवान कृष्ण किसी को दर्शन नहीं देते। तो वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा स्ट्रगल लगा, लाइक काफ़ी क्राउड था स्टार्टिंग में, बट थोड़ा स्ट्रगल करके पहुँचे तो स्मूथली दर्शन हो गए। और इतना नहीं था जितना कि इमेजिन किया था। और सब आसपास सुनना था सबसे कि कोई लोग बोल रहे थे कि 3 घंटे में दर्शन हुए हैं, 4 घंटे में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ आवर में हमारे दर्शन हो गए थे। बहुत ही अच्छे पीसफुल दर्शन थे। और बाके बिहारी के मंदिर वहाँ पे एक अलग पॉजिटिव एनर्जी और वाइब थी। तो मुझे लगता है कि पूरा वर्थ है वहाँ जाना, दर्शन करके आना, कृष्ण जी का आशीर्वाद लेके आना। और बाके बिहारी में एक वीआईपी दर्शन वाला भी एक सीन सुनने में आया था। हम लोग जा रहे थे जब, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमें रास्ते में बोल रहे थे कि आप वीआईपी दर्शन कर लीजिए, आप स्पेशल दर्शन कर लीजिए। और स्पेशल दर्शन करेंगे तो आपको हम बहुत ही हार्डली 10 मिनट में आपको मंदिर में बाके बिहारी जी के दर्शन करा देंगे। तो वो कुछ नहीं था, वो आपको कुछ 100 या 200 रुपये आपसे मांगेंगे पर पर्सन और बोलेंगे आपको स्पेशल दर्शन कराएंगे। तो मेरे से बोला था एक इंसान ने, तो मैंने बोला कि अच्छा तो आप स्पेशल दर्शन में क्या कराओगे। तो उन्होंने बोला कि स्पेशल दर्शन में हम आपको जो है एक शॉर्टकट से ले जाएंगे, भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा ज़्यादा, और आपको स्पेशल दर्शन में आपको दर्शन भगवान के पास हो जाएंगे। बट मैंने पूछा आपको क्या वहाँ पर भीड़ होगी जहाँ से आप ले जाओगे। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी बहुत भीड़ रहेगी बट ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, कम भीड़ में ही दर्शन करा देंगे। बट वो एक स्कैम था। जब हम मंदिर पहुँचे तो पता चला 2 लाइन्स बनी हुई थी। तो एक तरफ पुलिस वाले खड़े थे, तो वो पुलिस वाले भक्तों को उस तरफ नहीं जाने दे रहे थे। तो आई गेस वो स्पेशल लाइन उन भक्तों की होगी जो बंदा बोल रहा था आके कि वीआईपी दर्शन है। तो वीआईपी दर्शन कुछ नहीं, उन्होंने खुद के बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान करी है कि यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगा भक्तों से, तो उन्हें शॉर्टकट एक रास्ता बना देते हैं ताकि हम उनको वीआईपी दर्शन के नाम पे भगवान के पास से दर्शन करा दे। तो ऐसे वो भी अर्न कर लेंगे और जिनको टाइम के इश्यूज़ है वो भी दर्शन कर लेंगे। बट अगर आपको टाइम का इशू है तभी ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता। वो भी भीड़ में ही जा रहे थे, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा उससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, सबके सब भीड़ में ही जा रहे थे।
तो इन शॉर्ट सब एक ही जैसे हैं, बस टाइम का 10 to 15% डिफरेंस होगा, बट सब भक्त एट द एंड सब एक ही जैसी भीड़ में ही थे। और उसके बाद जब हम आधे घंटे में फ्री हो गए तो हमने सोचा कि हम चलते हैं राधा वल्लभ जी, जो बांके बिहारी के जस्ट थोड़ा सा आगे था। तो हम राधा वल्लभ जी गए और राधा वल्लभ जी जाकर हमने सबसे पहले दर्शन करके, वहाँ पे भी मुझे लगता है हार्डली आधा घंटा लगा होगा, आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने वो भी कवर कर लिया था। तो हमने 1 घंटे में पूरा वो कवर कर लिया था। फिर हम लोग अराउंड 11:30 बज गए थे कुछ खा पी के, देन हम पहुँचे निधिवन में गए। तो निधिवन में आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, वहाँ पे थोड़ी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी हो गई थी क्योंकि 12 बज गए थे, अराउंड 12 बजे का टाइम था, काफ़ी मतलब आफ्टरनून का टाइम था, तो इसलिए काफ़ी गर्मी थी। और पूरा वन एरिया है तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा गर्म हो जाता है, पूरा डेजर्ट टाइप लग रहा था पूरा, काफ़ी तो वहाँ पे कंजेशन ज़्यादा था क्योंकि क्राउड ज़्यादा था उस मिड आफ्टरनून वाले टाइम में। बट टोटली वर्थ, क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी दर्शन करे अपने पूरे, आई थिंक 2-3 मंदिर थे निधिवन में ही, तो वो कवर करके देन हम लोग फिर आए। एंड उसके बाद हम गए केशी घाट, एंड केशी घाट पे बोटिंग करी एंड बोटिंग करके भी बहुत, वहाँ मतलब सबसे अच्छा मुझे लगा केशी घाट में भी काफ़ी अच्छा था इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे पानी था तो ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो इतनी गर्मी में आफ्टरनून में तो बहुत ही मतलब सूदिंग वाइब्स जो आई, ठंडी वाली चिल वाली, वो पानी के अंदर आई। और हमने लॉन्ग कट लिया था बोट से, तो उन्होंने काफ़ी लंबा घुमाया, मतलब इन शॉर्ट बोट की ट्रिप अच्छी थी बट वो थोड़ा सा उन्होंने लूटा पाटी कर ली हमारे साथ, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। मुझे लगता है वहाँ पे जो बीच में हमने कुछ खाया पिया था वो था लस्सी, सिर्फ लस्सी टेस्ट की, और कचौड़ी भी खाई थी, लस्सी कचौड़ी, और क्या खाया था मैंने, लस्सी कचौड़ी और टिक्की। तो मुझे ज़्यादा चटपटा खास पसंद नहीं है, उन्होंने कचौड़ी इतनी तीखी बनाई थी, मतलब मैं तो नहीं खा पाई, बट टेस्ट कर लिया था। मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक से खाई क्योंकि आई डोंट नो उन्हें भी इतना तीखा पसंद नहीं है, बट उन्हें फिर भी टेस्ट करा और उन्हें बहुत मज़ा आया। एनर्जी चाहिए थी, काव्स चाहिए थे इन शॉर्ट, तो काव्स के चक्कर में वो पूरा कचौड़ी लपेट लिया। उसके बाद हाँ, लस्सी बहुत टेस्टी थी क्योंकि लस्सी के ऊपर जो उन्होंने दही डाला था खट्टा खट्टा, वो बहुत अच्छा था। और लस्सी मीठी, तो खट्टे मीठे का जो टेस्ट था मतलब वो तो लाजवाब था। तो आई थिंक वो बहुत टेस्टी था। तो लस्सी एंड कचौड़ी एंड टिक्की, हमने यही 3 ट्राई किए। बाकी इसमें हमारा पेट इतना भर गया था कि बाकी कुछ ट्राई करने के लिए मन ही नहीं था। अभी भी हम लोग सारे दर्शन करके केशी घाट घूम के सब कुछ कवर करके आ गए हैं। अब करेंगे रेस्ट, एंड इवनिंग में हमारा प्लान है इस्कॉन का। सो अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, एंड रेस्ट करने के बाद शाम को जाएंगे हम इस्कॉन, और इस्कॉन जाके वहाँ दर्शन करेंगे। और यहाँ हमने अपने लिए मंगा ली है गर्मा गर्म बिरयानी। देखने में ये इतनी टेम्पटिंग लग रही थी, ओ माय गॉड, बता नहीं सकते, मतलब इतना डिलीशियस, और ऊपर से इतनी सुपर हंग्री मैं। हम दोनों तो बस वेट कर रहे थे कब ये आए और जल्दी से टूट पड़े। पहले मैं सोच रही थी दही मंगा लेते हैं, बट इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कर्ड भेजा है, सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। और हम दोनों अभी से फटाफट खा के अच्छे से भर के पेट अपना जाएंगे इस्कॉन। अब हम जा रहे हैं इस्कॉन। After resting for 2 hours, I feel like we can run a marathon now, finally. आ गए हम इस्कॉन के बाहर। यहाँ इस्कॉन के बाहर हमें पहले शू अपने डिपॉजिट करने पड़ेंगे, देन हम अंदर में एंट्री कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर।
राधे 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 गोविंद आजा माला आजा माला आजा माला आजा माला गोविंद 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 राधे आजा माला राधे 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 गोविंद आजा माला आजा माला आजा माला और मुझे लगता है आपने सब कवर कर लिया है। मोस्टली जो मेन मंदिर थे बस वही कवर किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर है, अगर आप सोच के बैठेंगे कि मैं यहाँ भी जाऊँ यहाँ भी जाऊँ यहाँ भी जाऊँ तो आई थिंक आप कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं तो मुश्किल है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सोच सकते हैं और भी कवर कर ले, पर पूरा वृंदावन में इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर मतलब यू हैव नो आइडिया। आप सोचोगे भी ना, मुझे लग रहा है पूरा महीना लग जाएगा पूरा, फिर भी कवर नहीं कर पाओगे, इतने मंदिर हैं। 2500 मंदिर है वृंदावन में, तो 2500 मंदिर तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी को दिमाग में पूरा सोच के प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी अगर आप 2500 मंदिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अदरवाइज कृष्ण जी तो मन में ही है सबके, तो आप मन में याद करके अपने मन की श्रद्धा से किसी भी एक मंदिर में जाके हाथ भी जोड़ोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो जैसे सबका मन वैसे करें, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने मेन मंदिर कवर करे हैं। एंड आई थिंक मैं इतनी ट्रेंड हो गई हूँ, मैं किसी को भी गाइड कर सकती हूँ कि आपको कहाँ जाना है वृंदावन में, कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ, इतनी गलियों में घूम लिया, इतने रास्ते खुद ही पता चल गए एक्सप्लोर कर करके। वहाँ पे लोग बहुत गाइड के लिए कह रहे थे, मतलब अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर आपको गाइड हायर करना है तो प्लीज़ डोंट हायर एनीवन। आप यूट्यूब पे ब्लॉग्स देख लो, उससे नॉलेज ले लो। गाइड को हायर करना एज ब्लंडर मतलब डिसीजन होगा। काफ़ी भीड़ भाड़ है, गाइड भी वो आपको लूटेंगे, बिना बात के पैसे लेंगे और अनशंट कुछ भी स्टोरीज बनाएंगे जो आपको भी नहीं पता होगा रियल होगी, बट आप सुनोगे उन्हें क्योंकि आपने उन्हें पे किया, एंड यू हैव टू लिसन टू देम। आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना खुद से एक्सप्लोर करो, बेटर है। बुक स्टडी कर लो या व्लॉग स्टडी कर लो, जो भी हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ टू स्पेंड ऑन गाइड्स। अच्छा, या किसी गरीब को दान कर दो। It's time to check out. तो होटल से खाली पेट निकले हैं, भूख लगी है, तो हमने ही डिसाइड किया कि रास्ते में कहीं रुक के वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड ये जो प्लेस है काफ़ी हाइजीनिक है, यहाँ पे हर तरीके का आपको फूड मिल सकता है। ये एकदम मिनी मॉल जैसा बनाया गया है। सो वी हैड ब्रेकफास्ट हियर। राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है, जो है अलबेला
किसना है वो किसना है वो किसना है।